समथिंग इन बिटवीन के 130वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन बीते 3 हफ्ते से राजधानी से लगी सीमाओं पर जमे हुए हैं। इस मामले में ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसान संगठन। आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने राजनीतिक रास्ता अख्तियार कर लिया है। इस बीच पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका में आई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामले की सुनवाई तक कानून को स्थगित रखने का सुझाव दिया है। सवाल है कि आखिर देश की शीर्ष अदालत ने ऐसा क्यों कहा? क्या इस पूरे मामले को राजनीति समझकर राजनीतिक निदान निकालने के लिए तत्पर सरकार चूक तो नहीं कर रही? क्या सुप्रीम कोर्ट की इस राय की यूं ही अनदेखी की जा सकती है? इस सवालों पर विचार करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आज किसान संगठनों का आंदोलन किस मोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को सिख समुदाय से जुड़े बेहद प्रतिष्ठित धर्मगुरु बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने लिखा कि सरकार किसान और किसानों के आंदोलन का सम्मान नहीं कर रही, किसानों के दर्द को महसूस करने से इनकार कर रही है। इसके अलावा इस आंदोलन में महज 3 हफ्ते में करीब 2 दर्जन किसानों ने ठंड लगने के अलावा कई और कारणों से अपनी जानें गंवाई। एक तरफ सरकार किसान संगठनों में फूट डालने के प्रयास में है, तो दूसरी ओर आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों ने अलग से आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया है। सवाल है कि यह किस तरह के संकेत है, इसका नफा नुकसान क्या है, और यह भी कि क्या आंदोलन को राजनीतिक मानकर हठी रवैया अपनाना इस पूरी समस्या का हल है? कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर पक्ष और विपक्ष में राय दी जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है, मगर जमीनी स्थिति दूसरी कहानी बयां करती है। दूसरी कहानी का तात्पर्य यह है कि अब तक किसान सीमाओं पर डटे हुए थे। यह पहली बार हुआ है जब आंदोलन का समर्थन कर रहे किसी धर्मगुरु ने कृषि कानूनों के विरोध में आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बाद उनके एक अनुयायी ने बीते गुरुवार को आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए, अगर ये सिलसिला चल निकला तो कितनी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई तक कानूनों को स्थगित करने के सुझाव में दम नजर आता है। आखिर जब हालात इस कदर विकट हो चुके हैं, आंदोलन रोज ब रोज नया और खतरनाक स्वरूप ले रहा है, तब ऐसी स्थिति में बेहतर ढंग से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और शीर्ष अदालत का फैसला आ जाने तक कानूनों को स्थगित करने में कोई बुराई नहीं। सरकार इस सुझाव को मानती है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच नए स्तर पर बातचीत के जरिए विवाद का समाधान ढूंढा जा सकता है। इस दौरान भीषण ठंड में सड़क पर मोर्चा डाले किसान और उनके परिवार के सदस्य घर लौट जाएंगे। फिर ठंड या अन्य कारणों से किसानों की मौत के सिलसिले पर रोक लगेगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए ही इस आशय का सुझाव सरकार को दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को मानेगी? शीर्ष अदालत के इस आशय के सुझाव के बाद गुरुवार को सरकार के स्तर पर जो कुछ हुआ, उससे ऐसा लगता नहीं कि वो मानेगी। ये सुझाव आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा महासचिवों के साथ बैठक कर आंदोलन के समर्थन में अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री ने आज ही मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया।
इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने पहले की तरह विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। तीनों कानूनों के पक्ष में कई उदाहरण गिनाए। मतलब साफ है कि सरकार ने किसान आंदोलन को सियासी तरीके से हल करने का मन बना लिया है। मुश्किल यह है कि करीब 3 हफ्ते से जारी इस किसान आंदोलन में अब कानून की अच्छाई या बुराई का सवाल धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। इसी जगह एक अजीब और खतरनाक तरीके की हट ने जगह ले ली है। किसान संगठन कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। दूसरी ओर हर हाल में कानून को बरकरार रखने पर अड़ी सरकार ने भी वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि किसानों के लिए वार्ता के द्वार खुले हैं, मगर वार्ता के लिए सरकार ने कानून वापस न लेने और एमएसपी को कानूनी नहीं बनाने की शर्त लगा रखी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से इस मामले का हल निकलेगा? अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने का संकेत दिया है, अपनी निगरानी में एक कमेटी बनाने की बात कही, किसान संगठनों का पक्ष भी जानने की बात कही है। किसान आंदोलन जिस रूप में पहुंच रहा है उस लिहाज से इसे सुखद संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि शीर्ष अदालत की दखल से मामले का हल निकलेगा, इस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। कारण साफ है, सरकार और किसान संगठनों के बीच अविश्वास की खाई बेहद गहरी हो गई है। सरकार किसान संगठनों पर विपक्ष के इशारे पर आंदोलन करने का आरोप लगा रही है। आंदोलन में देश विरोधी तत्वों के शामिल होने का दावा कर रही है। इसके अलावा आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव दाव लगा रही है। किसान संगठन इससे आहत है। उन्हें लगता है कि सरकार को ना तो खेती और ना ही किसानों की कोई परवाह है। सरकार और भाजपा नेताओं के आरोपों से किसान संगठन आहत और नाराज है। जहां तक मध्यस्थता का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में चले लंबे आंदोलन के दौरान भी मध्यस्थता की थी। इस मध्यस्थता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तब भी मुख्य कारण दोनों पक्षों के विश्वास के बीच बनी एक चौड़ी खाई थी। बहरहाल किसान आंदोलन के संदर्भ में अब वाकई गंभीरता दिखाने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इसके लिए पहल सरकार को ही करनी होगी। अगर कानून वाकई बहुत अच्छा है तो सरकार को किसान संगठनों को विश्वास में लेना होगा। मामले का राजनीतिक हल निकालने समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार से जितनी जल्द समझ ले उतना ही बेहतर होगा। नमस्कार।